ਵੇਖ ਮੌਤ ਮੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਦੇ। ਜੰਗ ਹੱਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲੜੀ ਆ, ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ। ਵੇਖ ਮੌਤ ਮੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਦੇ। ਜੰਗ ਹੱਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲੜੀ ਆ, ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਰਦੇ ਗਵਾਈ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਨੀ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਰੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਰੇ। वेलकम टू द पकौड़ा गैंग शो सीज़न 2। आज आपको मिलाते हैं एक न्यू एज फार्मर से। ये फार्मर जो है ये खेत में सिर्फ फसल ही नहीं उगाता, ये सब्जियां भी उगाता है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। ये मीडिया सर्कल में एक बहुत जाना माना नाम है। RTI एक्टिविस्ट हैं। बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को पता चलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो इन्हीं की देन रहती है। तो आपको मिलाते हैं रोहित चौधरी जी से। वेलकम सर, वेलकम टू द पकौड़ा गैंग शो। थैंक यू सर। बड़ी बार बातचीत हुई हमारी कि हम मिलते हैं। फाइनली हमें आपके पास आना पड़ा एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। जहां आपने हमें बॉर्डर जो दिखाया वो एक अलग ही फीलिंग थी अंदर से। मैं तो कहता हूं कि हर एक बंदे को ना एक बार वो प्लेस विजिट करानी चाहिए। अंदर से ना मतलब वो वाली फीलिंग आती है, नेशनलिस्टिक वाली पूरी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सर वेलकम एनीवेज। बात करेंगे सर, हमारे पास टाइम बड़ा कम रहता है। बात करेंगे हम लोग फार्म लॉज के ऊपर जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है गलत है? अगर सही है तो क्या सही है, गलत है तो क्या गलत है? सबसे पहले तो वेलकम आपका हमारे यहाँ पे सुचेतगढ़ में आरसपुरा। तो जो फार्मर्स के लिए कानून बनाया है सरकार ने, सबसे बड़ी बात है कि हम भी उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमने भी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किए थे। हम दिल्ली भी होके आए हैं, तो जम्मू में भी हमने प्रोटेस्ट किए। बेसिकली उस पर सरकार कहती है कि किसानों के लिए जो उन्होंने अच्छे कानून बनाए हैं, उसमें बिचौलिए सरकार की जो लैंग्वेज है कि बिचौलिए जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और किसानों की जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। जबकि हम कहते हैं कि वो जो कानून है वो किसानों के ख़िलाफ़ है। वो ख़िलाफ़ किस लिए है, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। सरकार जो है उसमें कहीं भी अभी फ़िलहाल जो हमारी फसलें होती हैं, हमें उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, जिसको हम MSP कहते हैं। हमने टीवी पे भी देखा होगा, बड़ी डिबेट्स चल रही है MSP को लेके। तो वो हमारी जो यहाँ फसलें होती हैं उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार हमको देती है कि इतना पैसा आपको फसल का मिलेगा। बट जो कानून बना है उसमें कहीं पे भी सरकार ने लिखा नहीं है कि आपको ये MSP देंगे हम। जबकि प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट करते हैं, इवन 2-3 बार उन्होंने एड्रेस किया नेशन को, तो उन्होंने उसमें भी कहा कि हम MSP आपको देंगे। तो किसानों को डर है कि सरकार अगर कह सकती है तो उस कानून में लिख भी सकती है, जबकि सरकार ने उस कानून में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको MSP मिलेगी। अब दूसरी बात, लोग हमें खालिस्तानी भी कह रहे हैं, एंटी नेशनल भी कह रहे हैं। तो मोस्टली जो किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, उसकी 2 वजह हैं। पहला, जिन लोगों को देश में 23 फसलों के ऊपर हमें MSP मिलती है, उसमें हमारी जो कनक और हमारी जो गेहूँ दान जो हमारी जम्मू कश्मीर में भी होती है, ये 2 मेजर फसलें हैं। पंजाब में भी यही होती हैं। अब जो MSP मिलता है पूरे देश में जितने किसान हैं, 6.5% किसानों को MSP मिलता है। और उस 6.5 में से 90% जो किसान है वो पंजाब और हरियाणा के हैं। इसीलिए वो किसान आज बॉर्डर पे वहाँ बैठे हुए पिछले 1 महीने से ठंड में वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर सरकार हमारी आवाज़ सुन नहीं रही, क्योंकि हमारी 2 ही मांगे कि आप मंडी सिस्टम जो है जहाँ पे हम जाके फसलें बेचते हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जिसको सरकार बिचौलिए कहते हैं, हम उसको आड़ती कहते हैं। वो एक सर्विसमैन का काम करता है हमारे लिए। जब हम फसल लेके जाते हैं, हमारी फसल को वो पहले सुखाता भी है, फिर उसको जो व्यापारी उस तक पहुँचाता है, उसको बेचता है, उसका पैसा हमको दिलाता। तो बीच का काम करके वो कमीशन लेता है, जो उसकी सेट कमीशन। सरकार कहती है कि वो बिचौलिए है, वो कमीशन ले रहे हैं, तो आप वो बिचौलिए आपका पैसा खा रहे हैं, पर वो सर्विस भी तो दे रहा है। कल को हम फसल उगाते हैं, कंपनियां आएंगी, वो अपना मनमर्जी का पैसा देंगी, तो हमें फसल लेना पड़ेगा। क्योंकि जो कानून बना है उसमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप उन कंपनियों को जो है चैलेंज कर सकते हो। खाली एक SDM जो है, आप उसके पास जाओ, कंप्लेन करो, SDM जो है उसका निपटारा कर देगा। मतलब जुडिशरी को उन कानूनों में बाहर रखा गया है। तो जब आपको पता, आज एक छोटा किसान, उसकी इतनी अप्रोच नहीं होती कि अफसरों के पास जाके लड़ाई लड़ेगा या बड़ी कंपनीज जो है उनके साथ लड़ेगा, क्योंकि छोटी ज़मीनों के लोग हैं तो वो तो बेचारे मारे जाएंगे। तो किसानों को यही डर है कि इन कानूनों
कानूनों को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें जो किसान का फ़ायदा वो तो कहीं है नहीं है। सरकार जो कह रही है वो ग्राउंड पे तो दिखता नहीं है, क्योंकि जुडिशरी से बाहर रखा गया, एमएसपी की बात नहीं है, मंडियों को ख़त्म किया जाएगा। ये 3 चीज़ें तो किसान को बचाती हैं। जब यही निकाल दी जाएंगी तो किसान तो बेचारा मारा जाएगा। अब हम बॉर्डर की बात करते हैं, यहाँ पे भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है कि हमारे पास यहाँ प्लेटफॉर्म्स उस तरीके के नहीं हैं जैसे पंजाब में है। मीडिया यहाँ पे आप देखते हो कि कश्मीर की बात की जाती है, हमेशा कश्मीर की बात होती है। जम्मू के किसान बेचारे बॉर्डर पे, मैं यहाँ खुद रहता हूँ बॉर्डर पे, यहाँ फायरिंग में मारे जाते हैं। पिछले 2 साल पहले यहाँ पे 3 लोग हमारे सुचेतगढ़ में मारे गए। पता नहीं कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने कैटल्स को यहाँ नुकसान हुआ, घरों को नुकसान हुआ। कभी आपने टीवी पे नहीं देखा होगा। आप टीवी पे देखते हो खाली कश्मीर की बात, जम्मू के ना तो किसानों की बात होती है ना बॉर्डर पे रहने वाले लोगों की बात। हमारे ऊपर सरकार की उन काले कानूनों की मार तो है ही है, हमारे पे पाकिस्तान की मार भी है। हमें शेलिंग से भी मारा जाता है, ऊपर से सरकार भी मारती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये जो काले कानून है इनको वापस लेना चाहिए और किसानों की सुननी चाहिए, क्योंकि जिसके फ़ायदे की बात है, अगर वही कह रहा है कि इससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा तो फिर उसको रखने का फ़ायदा क्या है? वैसे एक बता दूं, ऑन ग्राउंड्स मतलब अब ऑन ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए मैं आपके पास आया, बट बेसिकली अगर देखा जाए जैसा कि सोशल मीडिया पे या मीडिया में पोर्ट्रे किया जाता है, गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद टू मैनी स्कीम्स। बंकर्स बनाएंगे, यहाँ लोगों के लिए ये बना के देंगे, यहाँ लोगों को जॉब्स देंगे, यहाँ लोगों को ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब ये जो आसपास के लोग हैं, जहाँ तक मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की, हम लोग पहले बात कर रहे थे, आई कुड नॉट फाइंड, मैं कोई भी हैप्पी नहीं ढूंढा हूँ। मतलब उसमें से एक भी इंसान मुझे ये नहीं मिला जो कहे कि यार गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो किया मैं उसके लिए हैप्पी हूँ। इसमें देखो सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार जो कहती वो होता नहीं है। हमें कहा गया था यहाँ बंकर्स बनाए जाएंगे, आज तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। इवन लास्ट ईयर मैंने ही आरटीए लगाई थी, मैंने पूछा था कितने बंकर बने, तो उसमें आई थिंक 11% काम कंप्लीट हुआ था पिछले 5-6 साल में। तो यहाँ पे लोगों की जानों की कोई कदर नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं और हम जम्मू में रहते हैं, जो हमारी गलती है। अगर हम कश्मीर में होते तो हमारी आवाज़ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे होनी थी। यहाँ 6 महीने से हीरानगर में फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है। आपने देखा किसी इंटरनेशनल मीडिया में खबर की, वहाँ पे भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं करता है। फिर भी हम लोग यहाँ बॉर्डर पर रहते हैं, BSF के साथ रहते हैं। और आज अगर कोई उठ के हमें कहे कि आप एंटी नेशनल हो तो फिर तो उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये वही BSF है। हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे हैं, जब फायरिंग होती है, जब गवर्नमेंट हमारे कैंप लगाती है, वो सेफर प्लेसेस पे नहीं जाते, कहते हैं हम यहाँ BSF है उसके साथ रहेंगे। कई ऐसे बुजुर्ग हैं, कई हमारे लोग हैं जो घर छोड़ के नहीं जाते कि BSF के जवान बॉर्डर पे हम भी उनके साथ रहेंगे। तो अगर आज हमें कोई एंटी नेशनल कहे या उस तरीके से, तो वो गलत है। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, जो आपने जैसे कहा कि नौकरियाँ या ये सब दिखाने की चीज़ें होती हैं। अगर आप बंकर बनाते हो तो बंकर के अंदर घुसना भी बड़ा मुश्किल है, फायरिंग के अंदर रहना ही बड़ा मुश्किल है। जो लोग ट्विटर और फेसबुक के किसान या सो कॉल्ड नेशनलिस्ट बने, उनको 2-4 दिन यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि हम लोग यहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं, कितना मुश्किल है यहाँ पे रहना। एंटी नेशनल से ना मुझे याद आया कि 4G एक ऐसी डिमांड है जो हम लोग, मतलब मैं खुद हूँ उस डिमांड के साथ जुड़ा हुआ, बहुत देर से जुड़ा हूँ उस डिमांड के साथ। हमने बहुत बार हैशटैग्स भी ट्रेंड किए, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे ना जू नहीं रेंगती। उसके बाद होता क्या है, इनके कुछ लीडर्स आते हैं, वो कहते हैं जी जो 4G मांग रहे हैं टेररिस्ट हैं, हम एंटी नेशनल हैं, हम सब हैं। मेरा मतलब एक ये है कि जैसे आप फार्मर प्रोटेस्ट में वहाँ गए थे, क्या जम्मू में लोग अपनी मांग के लिए, अपनी डिमांड के लिए ऐसे भी प्रोटेस्ट कर पाएंगे? मतलब हमें उस प्रोटेस्ट से कुछ, हम मान लो हम कहते हैं कि यार हम उस प्रोटेस्ट के बारे में अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उस प्रोटेस्ट से एक चीज़ सीख तो सकते हैं। देखो आज पता है क्या है, आज अगर आप कुछ डिमांड करते हो ना तो आपको एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, कांग्रेसी भी बोल दिया जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक पार्टी आपको टारगेट कर रही होती है, उनकी IT सेल आपको टारगेट कर रही होती है। अगर हम किसानों की बात करते हैं तो हम खालिस्तानी हो गए, अगर हम 4G की बात करते हैं तो हम एंटी नेशनल हो गए। अरे भाई तुम शहर में रह के भाषण देते हो, मेरे पास तो आओ यहाँ पे जो फायरिंग होती है, जब मोटार शेल गिरते हैं ना, आओ तो सी 2-4 घंटे रहो तो सी, मैं बताता हूँ नेशनलिज्म क्या होता है। अरे इनका फेक नेशनलिज्म है, ये टीवी पे आके खबरों में बोलते हैं। बड़ी बदकिस्मती है हम जम्मू वालों की, ना तो हमें मीडिया सीरियसली लेता है और ना ही देश के लोग लेते हैं। वो वही देखते हैं ये जो 2-4 लीडर बोल देते हैं कि हाँ भाई वहाँ हमें ज़रूरत नहीं है 4G की, चलो जी चल रहा है काम। ये बॉर्डर है, यहाँ फ़ोन का सिग्नल तक नहीं आता, 4G तो बड़ी दूर की बात है। आप मोबाइल निकालो, यहाँ पाकिस्तान का आ रहा है, पर हमारे पास अपना सिग्नल नहीं है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी इतनी ख़राब है ना, मैं क्या बताऊँ, ना तो कोई लीडर बोलता है, ना ही हमारा मीडिया हमारा साथ देता है। हमें मतलब मुश्किलें हैं। किसान जो कानून आया वो तो आज आया, हम यहाँ फायरिंग पिछले 6 साल से देख रहे हैं।
हमारे घरों पे 6 साल से मोटार शेल गिर रहे हैं, किसी ने बात की, किसी ने नहीं की। 2-3 साल पहले जब सरकार थी तो महबूबा मुफ्ती जो समय की सीएम थी, तो हमारे आरसपुरा में आई, वहाँ से एक कैंप लगा हुआ था, रिलीफ कैंप, जो लोग यहाँ से जब बारिश फायरिंग होती है तो उठ के जाते हैं, वहाँ रहते हैं। तो सरकारी बिल्डिंगों के अंदर हमारे कैंप लगते हैं, स्कूलों के अंदर। यहाँ आज की डेट में आप सरकारी स्कूलों में हमें रख रहे हो, एक कमरे के अंदर 50 फैमिलियाँ डाल देते हो आप। यार हमारी ज़िंदगी भी है, हमारे भी कोई फंडामेंटल राइट है इस देश में। और उसने वहाँ कहा था कि हम आपको एक एक घर बना के देंगे, सेफ जगह पे, जहाँ जगह देंगे या घर देंगे। उसने फ्लैट देने की बात की थी, कहाँ गए वो फ्लैट? ये सब कागजी बातें होती हैं, मीडिया में दिखाना, लोगों को पागल बनाना। ना तो हमारे बॉर्डर वालों के लिए कोई कुछ करता है। बॉर्डर की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें किसान भी आता है, आम नागरिक भी आता है, क्योंकि जितनी भी फार्मिंग यहाँ है वो सारी पाकिस्तान की शेलिंग के रेंज में है। कभी भी आप खेत में जाते हो, आप पे फायरिंग हो सकती है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली टारगेट करता है। आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल लोगों को सीधा टारगेट किया जाता है। उनको बहुत सारे लोगों को मारा गया। इवन लास्ट ईयर जो फायरिंग हुई थी, तो 7 का जो पीछे गांव दिख रहा है, यहाँ के 2 लोग मरे थे एक ही घर के, और उनको वहाँ से निकालने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं थी। आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। कोई बोलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनको ट्रैक्टर ट्रॉली पे लाया था हमने निकाल के, 4 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, वो अपने घर में ही मर गए, ब्लीडिंग से ही मर गए। ये हालत है हमारी जम्मू की। ये सो कॉल जो कहते हैं ना, हमारे पास बड़ा अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, अरे एम्बुलेंसों में लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया। ये हालत है, इतने लोग यहाँ इंजर्ड हो गए थे, एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट दिया गया था। साथ में अरनिया है, वो एक हॉस्पिटल है, वो शेलिंग के अंदर था, डॉक्टर ही छोड़ के भाग गए थे, हॉस्पिटल ही छोड़ के भाग गए थे। अब हॉस्पिटल के अंदर बंकर बना हुआ है, बंकर में इलाज होता है। ये हालत है हमारी जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं। इन सियासतदानों को समझना चाहिए, ये फर्जी स्टेटमेंटें जो देते हैं कि नेशनलिज्म, एंटी नेशनल, 4G मांगो तो टेररिस्ट, ये कुछ नहीं है। ये जब फायरिंग होती है तो ये जो सो कॉल्ड लीडर्स है, IT सेल गैंग है, इनको मैं कहता हूँ आओ मेरे पास, रहने का घर मैं दूंगा, खाना पीना मैं दूंगा, बस रहो मेरे साथ। ये 2 घंटे नहीं यहाँ सर्वाइव कर सकते। नहीं, मैं गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हम लोग यहाँ पे आए इसलिए थे कि आप लोगों तक ना ये वाली बात पहुँचा सकें कि यार जो लोग बॉर्डर्स पे रहते हैं इनको सीरियसली लेना शुरू करो। ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने क्या, हम इनके हैं यार। ये लोग हैं तो हम लोग हैं, ये बॉर्डर्स पे रहते हैं। मतलब यहाँ मैं आके देख रहा हूँ, मैं जितने लोगों से बात की है, हर बंदा गवर्नमेंट से परेशान है, उसके पास कुछ नहीं है, वो डर में रह रहा है। हम खुद अभी जब हम लोग यहाँ पे शूट करने आ रहे थे, हमें भी बताया गया था कि मतलब ये सारी जगह पे फायरिंग होती रहती है। यहाँ पे इनफैक्ट जो मोटार शेल्स हैं वो यहाँ से भी आगे 3 किलोमीटर आगे जाके गिरते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो यार, मतलब इस सब के बीच में रहना, और उसके बाद फैसिलिटीज़ के नाम पे आपको मिलता है ये। तो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, इन लोगों की सुनो, इन लोगों के लिए कुछ तो करो। सर थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पकोड़ा गैंग शो पे आने के लिए। एक लाइन आपको मैं फिर भी बोलूँगा, सर यूथ आइकन्स की जब बात करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, मतलब अजीब से यूथ आइकन्स होते हैं। मेरे लिए ना, मतलब यू आर द यूथ आइकन। नहीं, पता क्या, मैंने कुछ भी आपको रॉकेट साइंस नहीं दिखाई। हाँ, exactly. ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे रहने वाला एक आम बंदा जो फील करता है उसके साथ होती हैं। ना तो ये मेरे कोई सियासी भाषण है, ये ना कोई मैंने इलेक्शन लड़नी है, ये हर चीज़ जो है मेरे साथ हो रही है या हुई है, ये वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। सोचो मेरे से भी ऊपर लोगों को दुख है यहाँ पे, ठीक है, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेचारे बुजुर्ग यहाँ पे हमारे हैं। यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं है हमारे पास, हमें GMC जम्मू जाना पड़ता है। किसी को स्नेक बाइट यहाँ हो गया, रसल बाइपर यहाँ फेमस स्नेक है जो काटता है, उसका 40 मिनट का टाइम है। 40 मिनट के अंदर आपको एग्जामिन करके उसको एंटीवेनम देना है। हमें जम्मू जाने में 1.5 घंटा लगता है, तो मरेंगे ना लोग यहाँ पे, किसान भी मरेंगे, पाकिस्तान की शेलिंग से भी मरेंगे। तो ये जो सो कॉल्ड लीडर है ना, जो कहते हैं हमें पाकिस्तानी या क्या क्या बोलते हैं ये कांग्रेसी, इनको समझ आना चाहिए कि लोगों की यहाँ रियल डिमांड्स है। लोग अगर यहाँ कुछ मांग रहे हैं तो कुछ वो ज़्यादा नहीं मांग रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं आपसे, तो वो देना चाहिए उनको। कोई भी सरकार हो उनको देना चाहिए वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और यूथ आइकन के साथ। हम आपको बता दें कि हम लोग इस बार सिर्फ और सिर्फ यंग लोगों से बात करेंगे, जो सिर्फ कहते नहीं है इस जगह को या सिस्टम को या कुछ भी, उनको चेंज करने का आइडिया लेके चलते हैं। थैंक यू। सुन सेंटर दी सरकार है, तेनू मसले पैणगे पारे नी। सुन सेंटर दी सरकार है, तेनू मसले पैणगे पारे नी। लठां तो डरदे नहीं सूर